नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं नरसिंहपुर ज़िले के नेहरू वार्ड में स्थित जिन्ना रोड धूनी वाले बाबा के मंदिर में। जैसा कि आप जानते हैं कि धूनी वाले बाबा की गिनती हमारे देश के महान संतों में की जाती है और दादाजी का हमारे बीच में वही स्थान है जैसे शिरडी के साईं बाबा का। तो आज हम बात करेंगे शिव कुमार दुबे जी से, जो एक प्राइमरी शिक्षक हैं और इस मंदिर के पंडित भी हैं। मेरा नाम शिव कुमार दुबे है जी। और विगत 35 वर्षों से जी। मैं दादाजी धूनी वाले दादाजी के दरबार की सेवा करता हूँ और मैं यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला में प्राथमिक शिक्षक हूँ। और यहाँ पहले इतना विकास नहीं हुआ था। आज से 35 वर्ष पहले छोटा सा मंदिर था दादाजी का। गुरुवार में भक्तों की बहुत भीड़ पड़ती थी, आज भी पड़ती है। और जन सहयोग से, जन भागीदारी से आज यह भव्य मंदिर खड़ा हुआ है। ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। श्री धूनी वाले दादाजी सन 1921 में यहाँ पधारे थे और करीब 1 वर्ष यहाँ रुके। श्री धूनी वाले दादाजी का मूल नाम केशवानंद सरस्वती था और आप महात्मा श्री गौरी शंकर जी महाराज के शिष्य थे और आपके शिष्य थे श्री हरिहरानंद जी महाराज, जो छोटे दादाजी के नाम से विख्यात हुए। इन महापुरुषों ने, इन संतों ने ताउम्र नर्मदा जी की परिक्रमा की और ये भारतवर्ष के महान सिद्ध संतों में इनकी गणना होती है। और इन्होंने अपने श्रीमुख से जिस भक्त को जो कहा वो शाश्वत सत्य हुआ। श्री धूनी वाले दादाजी के संबंध में तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं और उनके भक्त जो 100 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ। खंडवा भी मेरा आना जाना होता है, साईं खेड़ा भी मेरा आना जाना होता है। और जो दादाजी के अनुयायी हैं, मैं उनसे बड़े जिज्ञासा के साथ और उनको अपना आदर्श मानकर मैं उनसे दादाजी के संबंध में, दादाजी की लीलाओं के संबंध में पूछता रहता हूँ। तो कहते हैं दादाजी इतने सिद्ध संत थे कि जब वो नर्मदा के तट पर उनकी जमात रुकती थी तो जो भक्त उनके पास पहुँचता था कि दादाजी हमको फला फला वस्तु चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, तो दादाजी नर्मदा जल में हाथ डाल के और वो वस्तु उसको निकाल के देते थे। और जितना हो सकता था, कहते हैं कि उनके पास अगर कोई असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति जाता था तो दादाजी उसको भस्मी और आग में स्नान करा देते थे और वह स्वस्थ हो जाता था। इसका जीता जागता प्रतीक वोहरे परिवार साईं खेड़ा में आज भी मौजूद है। मैंने खंडवा के जो श्री महंत जी हैं उनसे बहुत सारी चर्चाएं की तो उनने मेरे लिए एक बात बताई थी कि बेटे, दादाजी के नाम पर बहुत सारे ढोंगी लोग घूमते हैं, परंतु मुख्य पावर हाउस खंडवा है, नरसिंहपुर है, साईं खेड़ा है, जहाँ दादाजी के स्थान है। दादाजी आज भी वहाँ विराजमान है, क्योंकि दादाजी तो अंतर्यामी थे, उनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और वो हमेशा दिगंबर रूप में रहा करते थे। धूना उनके सामने हमेशा जला रहता था और भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। तो कहते हैं जब 1921 में नरसिंहपुर वो आए तो यहाँ प्लेग महामारी और अन्य यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैली थी जिनसे बहुत लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हुआ करती थी। तो यहाँ लाखों लोग, झरना में यहाँ आम का बगीचा था, शक्ति हाउस छिंदवाड़ा वालों का, जो आज भी वर्तमान में स्थित है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो यहाँ कमिश्नर थे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ महामारी ना फैल जाए, इसलिए इन संत को यहाँ से कहीं अन्यत्र कर दिया जाए, भेजा जाए।
तो कहते हैं ऐसे ऐसे सोचते सोचते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके कोई सामने आ जाए या उनके प्रति कोई गलत सोच ले, क्योंकि वो तो आने के पहले ही वो व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं सकता था, क्योंकि दादाजी अंतर्यामी थे, सब बात जानते थे। हमारे यहाँ सगाई परिवार के ऊपर दादाजी ने आशीर्वाद दिया। उमरे परिवार है हमारे, मदन उमरे जी का परिवार, हमारे यहाँ श्री कैलाश साहू जी का परिवार है, मनोहर लाल साहू जी का परिवार है, और एक मिट्ठूलाल श्रीवास्तव जी का परिवार है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज भी दादाजी के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। और हमारा भारतवर्ष अनादिकाल से संतों महापुरुषों का गढ़ रहा है। और हमारे यहाँ हमारे नरसिंहपुर में बहुत सारे संतों का, जैसे झरना पर ब्रह्मचारी जी महाराज की समाधि है, वेदांती जी महाराज की समाधि है, स्वयं नर्मदा मैया हैं वहाँ, श्री संत खिम्मू जी की समाधि है, और इसके अलावा यहाँ बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए। अच्छा, इनका नाम धूनी वाले बाबा कैसे पड़ा? क्योंकि ये हमेशा धूनी के सहारे बैठते थे, धूना लगा के उसके सहारे बैठते थे, और धूनी मैया को वो नर्मदा जी के प्रतीक के रूप में मानते थे कि जो अग्नि है वो स्वयं नर्मदा हैं, और वो उन्हीं की पूजन करते थे। प्रश्न करते और लोगों की काफी आस्था है इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के प्रति इतनी आस्था है कि लोग गुरुवार में तो बहुत आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, और जो यहाँ आके मांगता है श्रद्धा और विश्वास के साथ वो उसको प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में श्रद्धा और विश्वास को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान शंकर को श्रद्धा और पार्वती जी को विश्वास का स्वरूप माना गया है। हमारे यहाँ साधुओं के संबंध में कहा है कि तुलसी संत सुअम्बतरु फूलहि फरहि परहेत इतते बे पाहन हनत उतते बे फल देत। संतों के लिए हमारे यहाँ सरिता माने जल के समान माना गया है कि जैसे जल स्वयं नदियाँ या तालाब नहीं पीते, दूसरों को तृप्त करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ साधु स्वतः अपने शरीर को तपाते हैं और समाज के लिए, ना वहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना वहाँ कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। मानवता का धर्म ही संत का सर्वोपरि धर्म होता है। दादाजी ने ताउम्र सभी धर्मावलंबियों का उनके दरबार में बड़े तहे दिल से स्वागत किया और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। इनके जन्म स्थान के बारे में? बेटा, इनका जन्म स्थान कहीं नहीं है, ना इनके पिताजी और ना इनकी माताजी, ना इनकी जन्मभूमि का किसी को आज तक पता नहीं हुआ है। जितने भी लोगों ने पता करने की कोशिश की मगर कुछ भी नहीं मिला। महात्मा गौरी शंकर जी महाराज इनके गुरुजी थे जी। तो कहते हैं ग्वारी घाट पर वो रुके हुए थे, तो 7 और 8 वर्ष की उम्र का एक बालक उनकी जमात में 7 साढ़े 7 बजे ठंडी के दिन में प्रवेश करता है। तो लोगों ने बताया कि गुरुजी ये बालक आया है यहाँ से, और यहाँ तो कोई गांव है नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी जमात जहाँ जमात रुकी हुई है यहाँ कोई गांव नहीं है। तो गुरुजी ने कहा लाओ मेरे पास लाओ उस बालक को। तो जब लेके गए तो बालक बड़ा निर्भीक था। उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केशव है। तुम्हारे पिताजी कौन है? मेरे लिए मालूम नहीं है। तुम्हारी माँ कौन है? मालूम नहीं है। तुम किसके साथ आए? अकेला आया। कैसे आए? बोले यहाँ जो धूना जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, तो उसको देख के आया हूँ मैं, और नर्मदा जी का तट है, मैं तो नर्मदा जी के तट पे घूमता हूँ। तो गौरी शंकर जी महाराज ने केशव को अपनी गोद में बिठाया और कहा बेटा तुमको कुछ भी मालूम नहीं है? बोले नहीं बाबा मेरे लिए कुछ भी मालूम नहीं। तो उनने अपने शिष्यों को बुलाया गौरी शंकर जी महाराज ने और कहा आज से इसका नाम केशवानंद होगा। केशव से केशवानंद होगा। और उस माने केशव को दादाजी ने, गौरी शंकर जी महाराज ने 14-15 वर्ष तक अपनी जमात के साथ रखा। तदुपरांत इनको वेद वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए काशी हमारे यहाँ अनादिकाल से शिक्षा का केंद्र रही है। तो वहाँ वेद वेदांत उपनिषद पुराण स्मृति ग्रंथ सबका विधिवत केशवानंद जी महाराज ने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के उपरांत फिर महात्मा गौरी शंकर जी महाराज की समाधि में
प्रवेश करते हैं। तो गुरु करूं तो गुरुजी ने आदेश दिया कि तुमको और रसोइये का काम करना है। तो कहते हैं दादाजी की रसोई का काम, दादाजी की सेवा का काम कौन करते थे? केशवानंद जी महाराज। और जब महात्मा गौरी शंकर जी महाराज वृद्ध होने लगे, कहते हैं महात्मा गौरी शंकर जी महाराज ने अपनी उम्र में 21 बार माँ नर्मदा की परिक्रमा की है। और कहते हैं माँ नर्मदा की एक बार परिक्रमा करने के बाद व्यक्ति को जो मनोकामना होती वो पूर्ण हो जाती है। तो गौरी शंकर जी महाराज की मनोकामना थी कि मैं भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करूं। तो वो जब उनकी परिक्रमा पूर्ण होती थी तो वो नर्मदा जी से कहते थे, माँ रेवा मुझको भगवान शंकर के दर्शन अभी नहीं हुए। और जब 21वीं परिक्रमा पूर्ण हुई तो कोकसर घाट होशंगाबाद से 15 किलोमीटर नीचे है। वहाँ गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है कि गुरुजी आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बोले मैं नर्मदा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि 21वीं परिक्रमा मेरी पूर्ण हो गई और मुझको मारेवा ने अभी तक भगवान शिव के दर्शन नहीं कराए। तो कहते हैं रात में पूजा करने के उपरांत एक बूढ़ी माँ लाठी टेकते हुए महात्मा गौरी शंकर जी महाराज के सामने आके बैठ जाती है और कहती है, बेटा कैसा है तुम? महात्मा गौरी शंकर ने कहा, माँ मैं अच्छा हूँ, तुम कहाँ से आई? बोले माँ तुम कहाँ से आई माँ? तो नर्मदा जी बोलती, बेटा मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तुझको देखने के लिए आई हूँ कि तुम बहुत दुखी है। बोले हाँ माँ, दुख तो इस बात का है कि मैंने निष्काम भाव से माँ नर्मदा की परिक्रमा की है और अभी तक भगवान शिव के मेरे लिए दर्शन नहीं हुए। तो बोले बेटा तेरी जमात में जो तेरी सेवा करते हैं, रसोई बनाते हैं और सब सेवाएं करते हैं, सबकी सेवाएं करते हैं, जो तुम्हारी जमात में संत आते हैं उनकी सेवाएं करते हैं, जो उनको तुम केशव बोलता है वो केशवानंद स्वयं शिव है, देख जाके तू। तो कहते हैं देखा तो ये अपने ध्यान में मग्न थी। जब इन्हें देखा तो ध्यान मग्न, जब गौरी शंकर जी ने देखा तो उनको साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हुए। किसमें? केशव में, केशवानंद जी महाराज ने। तो ये जाके खड़े हुए, बोले ये क्या है केशव? तो ये चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुजी कुछ भी नहीं, मैं ध्यान कर रहा था गुरुजी, पूजन कर रहा था, पूजन का टाइम है। तो बोले केशव मुझसे गलती हुई, तुम तो स्वयं शिव हो। बोले नहीं गुरुजी, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी ताउम्र जब तक आपका यह शरीर रहेगा तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। मैंने आपकी सेवा करने का संकल्प लिया है कि मेरे गुरुदेव भगवान कभी परेशान ना हो, मैं अपने गुरुदेव भगवान की ताउम्र सेवा करूँगा। तो यहाँ महात्मा गौरी शंकर बहुत खुश हुए कि आज मेरे लिए स्वयं शिव के दर्शन हो गए। उसके उपरांत महात्मा गौरी शंकर ने कुछ समय बाद कोकसर में ही महासमाधि, इसको अपन महाप्रयाण बोलते हैं, वहाँ समाधि ले ली जागृत अवस्था में। और जिस अखाड़े का संचालन करते थे महात्मा गौरी शंकर जी महाराज, उस अखाड़े का नाम था निरंजनी अखाड़ा। उनको बाकायदा महात्मा गौरी शंकर जी महाराज ने अपने हाथ से केशवानंद जी महाराज का तिलक करके उनको उनका श्री महंत बनाया। किसका? निरंजनी अखाड़ा का। और कहा बेटा आज से अब तुम्हारा नाम धूने वाले भी होगा और जो तुम्हारे साथ में जो हरिहरानंद है इसका नाम होगा हरिहर। अच्छा। और अब यहाँ से तुम जमात का संचालन करते रहना, जब तक तुम्हारी इच्छा हो चलते रहना। तो कहते हैं इसी उपक्रम में कुछ समय बाद छोटे दादाजी राजस्थान चले गए। दादाजी ने अपने यहाँ साईं खेड़ा के वहाँ आज भी बटवृक्ष मौजूद है, वहाँ महासमाधि ले ली और उसके बाद वो जमात समाप्त हो गई। इनके चमत्कारों के बारे में, इनके चमत्कारों के संबंध में नरसिंहपुर में एक ब्राह्मण थे, पटेरिया परिवार को उन्हें श्राप दिया था, वो शूद्र बना, माने जो सफाई कर्मी वो बन गया। और उसके अलावा जिनके यहाँ पुत्रियाँ थीं, पुत्र नहीं थे, जैसे संगई परिवार को पुत्र दिया। जो गरीब लोग थे उनके लिए जिस धनदान की ज़रूरत थी वो दिए। खंडवा में भी कहते हैं वो जैन माता को उनने आशीर्वाद दिया था, तो कहते हैं वो खंडवा उन जैन माता की ज़मीन पर बना हुआ है। दादा का दरबार जो है, दादा स्मारक जो ट्रस्ट बना है खंडवा में, वो जैन माता की
जमीन के ऊपर बना हुआ है। और दादा ने हर जहाँ भी दादा के हिंदुस्तान में बहुत सारे दादाजी के स्थान हैं और सब स्थानों पर दादाजी ने बहुत चमत्कार किए। जितना मैंने संतों से सुना है, दादाजी के भक्तों से सुना है, अब वो तो सुनाने के लायक इतना है कि मैं तुमको सुना भी नहीं पाऊंगा, इतना है। तो श्रद्धा दादाजी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है और दादाजी की परंपरा के संत वर्ष में 1-2 बार यहाँ आते हैं। गुरु पूर्णिमा पर झरना में दादा के दरबार में भव्य भंडारा होता है, दादाजी की पुण्यतिथि पर भी भव्य भंडारा होता है और प्रतिदिन दादा के भक्तों का यहाँ आवागमन होता रहता है और दादा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और दादा तो स्वयं चमत्कारी थे और जो दादा की धूनी जलती है उसकी परिक्रमा करने से आज लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा सुना है कि ये धूनी हमेशा से जलती आ रही है, जब से वो है। ये निरंतर जलती रहती है, अभी कभी खंडित नहीं, निरंतर ये प्रज्वलित होती है धूनी। और जब भक्तगण यहाँ आते हैं तो वो कैसा अनुभव करते हैं? वो अच्छा अनुभव करते हैं, यहाँ परम शांति का अनुभव करते हैं। और दादा को सुना के जाने के बाद जब उनका पूरा हो जाता है, जो भी वो मांगते हैं, तो उसको वो दादाजी को आके दादा की धूनी में सेंगा नारियल चढ़ाया जाता है, जो प्रसादी है धूनी में चढ़ाई जाती है। तो आके वो अपना प्रसाद और दादा को सुनाते हैं कि दादा हमारी मनोकामना पूर्ण। जी, और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? इस मंदिर का निर्माण तो बहुत पहले हुआ था, सन 1921 में दादाजी के जो अनुयायी थे उन लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया था। परंतु 2010 में हमारे श्री महंत पीतमपुरी जी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके सानिध्य में श्रीमती संध्या कोठारी जी के सानिध्य में, सुनील कोठारी जी के सानिध्य में, दीपक दुबे जी और अन्य लोगों के सानिध्य में सब लोगों ने तन मन धन से सहयोग करके इस मंदिर को खड़ा किया है। और आज भी लोग जो भी धार्मिक कार्य यहाँ होते हैं तन मन धन से इस स्थान में आके सहयोग करते हैं। और इन्होंने महासमाधि कहाँ ली? दादाजी ने नरसिंहपुर से जाने के बाद सन 1930 में खंडवा में महासमाधि ली और आज खंडवा ट्रस्ट हमारे देश नहीं विदेशों में भी प्रख्यात है, जहाँ विदेशी लोग भी आके वहाँ दादाजी को मानते हैं और दादाजी से मांगने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, जब ये साईखेड़ा से यहाँ आए थे तो नरसिंहपुर छोड़ने की वजह क्या थी? नरसिंहपुर की वजह ये थी कि यहाँ उस समय बहुत महामारियाँ फैली हुई थी। तो जो अंग्रेज कमिश्नर थे तो उनने ये सोचा कि जहाँ ये रहेंगे तो लोग बहुत पब्लिक इकट्ठी बहुत होगी और जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए यहाँ से उनको एक पुलिस की गाड़ी में भेजा गया, तो वो बर्मान में जाके उस गाड़ी से उतर के और फिर यहाँ से नर्मदा तट से सीधे खंडवा पहुँचे हैं और वहाँ जाके उन्होंने समाधि ली। इतना मेरे लिए मालूम है, जो मैंने सुना है और मैंने दादाजी के जो ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ दादाजी के, उनमें मैंने पढ़ा भी है। जी, आपको संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दादाजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, दादाजी के स्थान पर आके दादाजी से सद्बुद्धि मांगें और मानवता के संबंध में अगर कुछ को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्मावलंबी को कुछ मांगना है तो वो दादाजी से मांगें, क्योंकि दादाजी के दरबार में सभी धर्म के लोग बगैर रोक टोक के आते हैं और दादाजी सब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद